छठ पूजा क्यों की जाती है, क्या है इसके पीछे का पौराणिक कारण। आइए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं कि छठ पूजा क्यों की जाती है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियाँ प्रचलित हैं। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व रखा था। इस व्रत में से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ पर्व के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। तो और भी हम इसको अच्छे से समझते हैं क्या है और भी इसके पीछे की कहानियाँ। एक मान्यता के अनुसार पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंवद को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंवद की कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंवद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई हुई खीर दी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवोसना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, क्योंकि वो सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। तब से इन्होंने ये पूजा करना शुरू कर दिया। राजा प्रियंवद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत की और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या से लौटे थे, तो रावण वध से पाप से मुक्ति होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मृदुगल ऋषि को आमंत्रित किया। मृदुगल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दिया और कार्तिक मास के शुक्ल की पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मृदुगल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। क्या होता है कोसी भरना, आइए हम इसको भी समझते हैं कि कोसी भरना क्या होता है। छठ के पर्व पर कोसी भरना, कोसी जो होता है वो मिट्टी का बना होता है। इस पर कई दिए बने रहते हैं। जिस दिन शाम को अर्घ्य देना होता है, उसी रात को कोसी की पूजा की जाती है। इसे कहते हैं कोसी भरना। खास मन्नत पूरी होने पर यह पूजा की जाती है। छठ पर्व को किस तरह मनाते हैं, अब हम इसको जानेंगे कि यह पर्व 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य की अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होती है और पूजा